नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की सिफारिश पर मोदी सरकार ने चुनाव से जुड़े कई नियम बदल दिए थे, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इन बदले हुए कानूनों के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से क्या ताज़ा अपडेट है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नड्डा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार के साथ साथ पूरे देश में लगातार एनडीए में बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बयान के बाद कई एनडीए की पार्टी बीजेपी से नाराज हैं। इसको अब कंट्रोल में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। किस लिए, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप कोर्ट और कचहरी में देखने को मिल रहा है, जुडिशरी में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जस्टिस साहब ने जो बयान दिया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है दोस्तों। आगे मैं इनके बयान को भी सुनाऊंगा। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, सपा के नेता आजम खान को 27 अलग अलग मामलों में कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। क्या है इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों केरल से, जहां पर क्रिसमस समारोह में बाधा डालने के लिए विश्व हिंदू परिषद के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है अजमेर शरीफ दरगाह विवाद के बीच उद्धव ठाकरे ने अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है दोस्तों कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के ही अजमेर शरीफ दरगाह में प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से चादर ना भेजें, इसको लेकर के विष्णु गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। और लेटर में जिन बातों का जिक्र इनकी तरफ से किया गया है वो आपको जाननी चाहिए। आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद चुनाव से जुड़े तमाम नियमों में बदलाव कर दिया, जिसमें सबसे नंबर पहले का बदलाव यह था कि अगर किसी पोलिंग बूथ पर कोई किसी तरीके का घोटाला होता है तो उसके वीडियो फुटेज, उसके सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स सार्वजनिक तौर पर अब उपलब्ध नहीं होंगे। और इन तमाम नियमों के बदलाव के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर बड़ी खबर है। कांग्रेस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें चुनाव संचालन नियम 1961 में हाल ही में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई और कहा गया कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता तेजी से खत्म हो रही है। अब इसको लेकर के दोस्तों जो ताज़ा अपडेट वो ये है कि सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव किया ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। चुनाव आयोग के इस कदम के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग को इस तरह के महत्वपूर्ण कानून में एक तरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव संचालन नियम 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय आयोग को इस तरह के महत्वपूर्ण कानून में एक तरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह विशेष रूप से तब सच है जब संशोधन में आवश्यक जानकारी तक जनता की पहुंच को समाप्त कर दिया गया है। यानी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नियमों में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगा कि ये नियम जो बदले गए हैं वो सही है या गलत। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है दोस्तों।
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के नेता कल दिल्ली में भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक के शीर्ष 2 एजेंडे डॉक्टर अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर उपजे विवाद के साथ साथ एनडीए सहयोगियों के बीच बेहतर समन्वय यानी कि एकजुटता सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। एनडीए के सहयोगी दल अंबेडकर विवाद पर कांग्रेस पार्टी को जवाब दे सकते हैं। सहयोगी दल एक राष्ट्र एक चुनाव और वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 जैसे प्रमुख कानूनों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर को लेकर के अमित शाह ने बयान दिया, इस पर अब खुद एनडीए की तमाम पार्टियां अमित शाह से, बीजेपी से नाराज चल रही हैं। उसको अब कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये गुप्त मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। देखना यह होगा कि इस मीटिंग में क्या निकलकर सामने आता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। यहां पर जुडिशरी में जिस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का बड़ा बयान सामने आया है। यह बयान अपने आप में चौंकाने वाला है। आप देख सकते हैं खबर, जस्टिस नरसिम्हा ने राजनीतिक हस्तक्षेप को संस्थागत अखंडता में एक बड़ी बाधा बता दिया है। दोस्तों, उन्होंने संस्थाओं को अनुचित प्रभाव से बचाने के लिए शीर्ष पर बैठे लोगों की नियुक्ति, निर्णय लेने और हटाने की प्रक्रिया में सुरक्षा उपायों की वकालत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप हमारी संस्थाओं के कामकाज को प्रभावित करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक दृष्टिकोण और प्रस्तावना के उद्देश्य को संस्थाओं को मजबूत बनाने में समय और प्रयास लगाए बिना साकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी संस्थाओं के साथ काम करना हमारे संविधान को कायम रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। आप सब जानते होंगे दोस्तों, कुछ दिनों से हमारे देश की जुडिशरी के अंदर जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी जजों के ऊपर प्रेशर बनाना, उनको कहीं ना कहीं अपने मन मुताबिक फैसले दिलवाना, इस तरीके की तमाम चीज़ें देखने को मिली हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जुडिशरी के ऊपर पड़ रहा है। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएम नरसिम्हा ने ये बयान दिया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 27 अलग अलग मामलों में कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान को अपने खिलाफ चल रहे 27 मामलों में फौरी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी एक याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें सभी 27 मामलों को ट्रायल एक साथ चलाने की मांग की मंजूरी दे दी गई है। आजम खान की रिवीजन एप्लीकेशन को जो है एक्सेप्ट कर सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट एमपीएमएलए को डायरेक्शन दिया है कि किसानों द्वारा जमीन कब्जाने को लेकर दर्ज कराए गए सभी 27 मुकदमों में मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में ज्वाइंट ट्रायल होगा। आजम खान की ओर से एमपीएमएलए को मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में सभी 27 मुकदमों को एक करने की एप्लीकेशन दी गई थी। तो ये आजम खान के लिए अच्छी खबर है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, केरल से, जहां पर क्रिसमस के मौके पर इस क्रिसमस समारोह में बाधा डालने के लिए विश्व हिंदू परिषद के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला, जहां एक तरफ अजमेर शरीफ दरगाह पर हिंदू संगठन के लोग लगातार अलग अलग दावा कर रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से, खास करके उद्धव ठाकरे की तरफ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां जो उर्स होने वाला है, उसके लिए उद्धव ठाकरे ने अजमेर शरीफ अपनी चादर भेज दी है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी से अब अजमेर शरीफ दरगाह पर भेजी जाने वाली चादर को रोकने का आह्वान किया गया है। विष्णु गुप्ता ने पीएमओ को पत्र लिखा है और यह अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो चादर भेजने का परंपरा है अजमेर शरीफ, वो इस बार ना भेजें। यानी मोदी जी अपनी चादर अजमेर शरीफ ना भेजें, ये मांग करते हुए विष्णु गुप्ता की तरफ से पत्र प्रधानमंत्री को लिखा गया है। देखना ये होगा क्या इस पर अमल होगा या नहीं। कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।